नमस्कार। लक्ष्मी प्राप्ति का अचूक उपाय क्या है, इस पर एक बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे, लेकिन बात बहुत काम की है। बड़े ध्यान से सुने, सभी परिवार के सदस्य इस बात को गंभीरता से लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, जिस मास में नवरात्र आते हैं वासंतिक और शारदीय नवरात्र आश्विन और बैसाख मास से पहले चैत्र नवरात्र। तो आज नवरात्रों की समाप्ति हुई है। ये नवरात्र कौन से हैं? ये गुप्त नवरात्र हैं। ये गुप्त नवरात्र आज से 9 दिन पहले शुरू हुए थे और आज समाप्ति हुई है। जिस मास में गुप्त नवरात्र आते हैं उस मास में जो पूर्णिमा आएगी वो सभी कार्यों को पूर्ण करने वाली होती है। बस आपके घर में नकारात्मक और सकारात्मक 2 प्रकार की ऊर्जाएं आती रहती हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? लक्ष्मी और अलक्ष्मी। लक्ष्मी की जो से विरोध करने वाली अलक्ष्मियां हैं वो भैरवादया नश्यंती भैरवादया न कवचे हृदय संस्थिति। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो अलक्ष्मी है, बलाएं हैं, जो बुरी बला है, जो जिनसे नजर लगती है, टोक लग जाती है, बच्चों को बीमार कर देती है या आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होने देती, उनको द्वार पर ही रोक देना चाहिए। रोकने का तरीका क्या है? 2-2 दाने सरसों के गेट के पास रखो या नींबू आधा काट करके लटकाओ। नींबू खुला रहेगा या मिर्च आधी लटकाओगे तो जो अलक्ष्मी है, अभक्ष्य पदार्थ, जिनको तीखा ज्यादा पसंद है, वो गेट से बाहर ही चली जाएंगी और जो लक्ष्मी है उसका आगमन होगा। नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर और सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी आपके घर में। पूजा के समय धूप बत्ती, इत्र, परफ्यूम, खुशबू फैल जाएगी तो एनर्जेटिक फीलिंग आएगी घर में। लक्ष्मी का आगमन उसी दिन होगा और जो दरिद्रता है वो खत्म होगी। शास्त्रों में लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से, गरीबी से बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं है। अगर पैसा है, सब लोग आपको अपने पास बिठाना चाहते हैं, प्रणाम करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो सब लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बोलेंगे हु आर यू, आप कौन हैं। अगर पैसा बहुत है तो बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो ये पैसे की महिमा है। और शास्त्र कहता है, शास्त्र ये कहता है कि मां दुर्गा जो भी शक्ति स्वरूपा है और मां लक्ष्मी का स्वरूप भी है, उनके 9 नाम जरूर लीजिए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। नव दुर्गा प्रकीर्तिता, 9 नामों से प्रसिद्ध हुई मां। क्यों? क्योंकि नवमम सिद्धिदात्री च, सिद्धि देने वाली है। और हम क्या करते हैं? नवरात्रों में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। बोले जी हमारे यहाँ तो अष्टमी का पूजन होता है। अरे अष्टमी का पूजन करो तो समाप्त कर दो वहीं, लेकिन नवमम सिद्धिदात्री का पूजन नहीं करोगे तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। किस बात की सिद्धि? आपके घर में रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि, ये तीनों नहीं आएंगी। इसलिए नवमी को इसका पाठ करें और नवमी को कन्या पूजन करें। लेकिन आज जो नवमी है इसका जो प्रभाव है, ये पूर्णिमा को, इस पूर्णिमा को, आने वाली पूर्णिमा को एक दीपक जब घर के सामने जलाएंगे तो आपके कार्य पूर्ण होंगे। क्योंकि ये जो मास है माघी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा इतना बड़ा फल देने वाली है। हर शास्त्र में माघ का महात्म्य लिखा है और कार्तिक मास का, लेकिन माघ जो है, क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारे पर
सब चातुर्मास का पारायण करने के लिए पूरा विश्व इकट्ठा होता है। तो आप अपने घर में इसको पुण्य कैसे लेंगे? घर के द्वार पर दीपक जलाएंगे, सायंकाल को गंगा जल छिड़क करके या साधारण जल छिड़क करके, और सरसों थोड़ा छिड़क दो गेट के पास, और नींबू या आम्र पल्लव घर के बाहर लटका सकते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और साउथ में, दक्षिण भारत में सभी लोग अपने घर के सामने मांगलिक चिन्ह बनाते हैं, स्वास्तिक, ओम, और तोरण द्वार सजाते हैं, रोज सजाते हैं, रोज। और अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है और उसमें दुर्गा जी के 108 नाम पढ़ना जानते हैं, हिंदी में या संस्कृत में आप कैसे भी पढ़ेंगे, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, कर्ज दूर हो जाएगा आपका, और आपके बच्चों को नौकरी व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। जिन बच्चों के विवाह नहीं होंगे, विवाह होंगे। जो पूर्णा तिथि होती है, पूर्ण करती है सारे काम को। माघ मास की पूर्णिमा सब सिद्धियों को प्रदान करने के लिए आ रही है। आज गुप्त नवरात्र हैं, इसीलिए ये बात गुप्त तरीके से ही मैं बता रहा हूं। और शास्त्र कहता है ये गोपनीय है, लेकिन मैं इसको सार्वजनिक कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि संसार के कल्याण के लिए कोई भी बात भगवान कहते हैं वो गोपनीय नहीं रखनी चाहिए। सभी के कल्याण की कोई बात हो तो उसको सार्वजनिक करो। इसलिए अब एक ये जो मंत्र पढ़ रहा हूं, इस मंत्र को पढ़कर, दुर्गा सप्तशती के मंत्र को पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि समस्त संसार के कल्याण के लिए ये बात मैं कह रहा हूं। तो आइए सुनिए मंत्र। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, सर्व मंगल मांगल्य, सारे विश्व का मंगल करो और मंगलमय हो पूरा संसार और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नवरात्रों के दिन ये आशीर्वाद, ये शुभ भावनाएं मैं आपको देता हूं हृदय के साथ, और इस बात से आश्वस्त होकर कि आप इस कार्य को पूर्णिमा के दिन करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।